क्या आपने कभी सोचा है गंगा के निरंतर प्रवाह से हम अपने जीवन के लिए क्या सीख सकते हैं? जैसे गंगा को कोई रोक नहीं सकता, वैसे ही हमारे मन के विचार भी नहीं रुकते। पर सवाल ये है, क्या हम इसे सही दिशा दे सकते हैं? आज हम एक ऐसी ही कहानी से सुनेंगे और अपने अंतर की गंगा को समझेंगे। एक छोटे से गांव में गंगा नदी के किनारे आरव नाम का एक युवा रहता था। एक दिन गंगा के किनारे बैठा हुआ उसने साधु को ध्यान करते देखा। साधु के चेहरे की शांति देखकर आरव उनसे पूछ बैठा, बाबा आप इतने शांत कैसे हैं? मेरे अंदर तो हमेशा गुस्सा, लालच और बेचैनी भरी रहती है। मैं कितना भी कुछ भी हासिल कर लूं, मन कभी शांत नहीं होता। साधु मुस्कुराते हुए कहा, आओ मेरे पास बैठो, मैं तुम्हें गंगा की कहानी सुनाता हूँ। गंगा जिसे तुम देख रहे हो निरंतर बहती रहती है। ये जीवन देती है, सबको पोषित करती है। लेकिन ये बताओ, क्या तुम गंगा के इस प्रवाह को रोक सकते हो? आरव ने कहा, ये असंभव है। गंगा के प्रवाह को तो कोई नहीं रोक सकता। साधु ने सहमति से सर हिलाया और कहा, सही कहा, लेकिन सोचो, अगर गंगोत्री जितना ऊंचा या उससे भी ऊंचा बांध बना दिया जाए तो क्या इसका प्रवाह रुक सकता है? आरव ने थोड़ा सोचकर कहा, शायद रुक सकता है, लेकिन ऐसा करना बहुत मुश्किल होगा। साधु मुस्कुराए, बिल्कुल सही कहा। हमारा स्वभाव भी गंगा की तरह है। ये निरंतर बहता रहता है। हमारी आदतें, भावनाएं और इच्छाएं इसे मिटाना लगभग असंभव है। लेकिन क्या तुम जानते हो हम क्या कर सकते हैं? आरव ने पूछा, क्या? प्रभाव को बदलना। देखो, गंगा को रोका नहीं जा सकता, लेकिन उसे कैनल से निकालकर गंगा की प्रवाह को बदला जा सकता है। इसी तरह हम अपने स्वभाव को मिटा नहीं सकते, लेकिन उसे शुद्ध कर सकते हैं, मोह और द्वेष से मुक्त कर सकते हैं। आरव ने चिंतित होकर पूछा, लेकिन बाबा मैं कैसे अपने गुस्से और इच्छाओं को शुद्ध करूं? ये बहुत मुश्किल लगता है। साधु ने समझाया, पहला कदम है अपने स्वभाव को पहचानना, उसे बिना किसी पक्षपात के समझो। दूसरा, मोह और द्वेष को त्याग दो, ये वही गंदगी है जो गंगा को दूषित करती है। और तीसरा, अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाओ, दूसरों की मदद करो, अच्छे काम करो और अपने मन को सुधारने का प्रयास करो। तो ये थी दोस्तों गंगा की सीख। अगर आपने इस कहानी में कुछ नया सीखा हो तो अपने विचार ज़रूर शेयर करें। और अगर कहानी ने आपको सोचने पर मजबूर किया तो इस सवाल का जवाब दें, आप अपने प्रवाह को कैसे शुद्ध करेंगे? कौन सी एक आदत है जिसे आप बदलना चाहेंगे? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए, क्योंकि हर जवाब किसी और के लिए प्रेरणा बन सकता है। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ ये कहानी ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए सोच समझ सीख।